हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिंग और इंटीग्रल डोमेन पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे जो है आपको आपके सामने बोर्ड पे लिखे गए हैं। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस साल जो है बीएससी सेकेंड ईयर में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो है पूछे जाएंगे, और फैजाबाद यूनिवर्सिटी में पहले से ही जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है बीएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, जैसे IIT जैम हुआ, CSIR नेट हुआ, तो उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पे लिखे गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर R प्लस डॉट फॉर्म ए रिंग इफ R प्लस फॉर्म अबेलियन ग्रुप, R डॉट फॉर्म सेमी ग्रुप, इट सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड ऑल ऑफ द एबव। आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये आपको बताना है कि इन चारों में से जो है कौन सा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये रिंग का क्वेश्चन है। तो रिंग का क्वेश्चन जो है सॉल्व करने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि रिंग क्या होता है, ठीक है। तो आपको हम बता रहे हैं, पहले आप रिंग को समझिए, जो है रिंग क्या होता है। रिंग क्या होता है आप इसको जानिए। अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो R प्लस डॉट आपके पास क्या है, कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को आप रिंग कब कहेंगे, ये क्या है आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं आप, एल्जेब्रिक सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को आप कहेंगे कि ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है ये प्लस और डॉट 2 बाइनरी ऑपरेशन है, और R क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। एक नॉन एम्प्टी सेट और 2 बाइनरी ऑपरेशन को मिला करके एक एल्जेब्रिक सिस्टम या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। अब इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को रिंग कब कहेंगे, जब ये जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहला, ये R प्लस के साथ क्या फॉर्म करे, अबेलियन ग्रुप। R जो है, ये जो सेट R है वो प्लस ऑपरेशन के साथ क्या फॉर्म करे, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे। और इसका दूसरा कंडीशन है, R जो है वो डॉट ऑपरेशन के साथ क्या फॉर्म करे, सेमी ग्रुप फॉर्म करे, ठीक है। डॉट ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप फॉर्म करे। और तीसरा जो है, ये R प्लस डॉट के साथ क्या करे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, 2 टाइप के होते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसमें A जो है आपका ये बताता है कि मतलब A डॉट B प्लस C, A डॉट B प्लस C इज इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C, ठीक है। ये आपका है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और A प्लस B डॉट C, A प्लस B डॉट C, मतलब अब ये जो एलिमेंट था वो क्या है, इसके राइट साइड में आ गया, और ये जो है प्लस एडिशन वाले जो हैं ये आपके लेफ्ट साइड में है। तो अब देखिए जो ये डॉट प्रोडक्ट है वो राइट से ऑपरेट हो रहा है, तो ये हो जाएगा A डॉट C प्लस B डॉट C। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, इन तीनों कंडीशन को अगर यह एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हम कहते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म करेगा, ठीक है। अबेलियन ग्रुप में आप जानते हैं कि अबेलियन ग्रुप फॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए आपका क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, और एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब जो है ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। और R डॉट सेमी ग्रुप कब फॉर्म करेगा, सेमी ग्रुप फॉर्म करने के लिए आपको चाहिए क्लोजर लॉ ऑफ जो है मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये डॉट के रेस्पेक्ट में है, तो आपको ये 2 कंडीशन क्लोजर और एसोसिएटिव डॉट प्रोडक्ट के साथ अगर सेटिस्फाइड है तो सेमी ग्रुप। और आपको जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ्ट और राइट यहाँ पे है ये, तो मतलब इन तीनों को अगर सेटिस्फाई करता है तो क्या है, जो है ये फॉर्म करेगा क्या, रिंग, ठीक है। और आप क्वेश्चन में देखिए आपको दिया गया है कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये रिंग कब फॉर्म करेगा, R प्लस अबेलियन ग्रुप, R डॉट सेमी ग्रुप, सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, चौथा क्या है, ऑल ऑफ द अबव, मतलब इन सभी को सेटिस्फाई करने वाला। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, D, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, D ऑप्शन। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा।
ठीक है, क्योंकि जो है इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है रिंग के लिए, तो आप जो है डी ऑप्शन को ट्रिक करेंगे, करेक्ट करेंगे। अब सेकंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर डज नॉट फॉर्म ए रिंग। ठीक है, आपके पास 4 एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिए गए हैं, Z प्लस डॉट, N प्लस डॉट, R प्लस डॉट और Q प्लस डॉट। कह रहा है इन चारों में कौन सा ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जो रिंग फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस ईयर BSc फर्स्ट ईयर में आप ग्रुप थियरी पढ़े हैं। ठीक है, तो ग्रुप थियरी में ये बताया गया है कि Z जो होता है वो प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, और डॉट के साथ भी क्या है, वो जो है सेमी ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, डॉट के साथ वो जो है ग्रुप नहीं फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, सेमी ग्रुप फॉर्म करता है, मतलब क्लोजर और एसोसिएटिव सेटिस्फाइड है। मतलब जेड जो है, जेड प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप, जेड डॉट के साथ सेमी ग्रुप, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ऑर्डिनरी जो है जितने भी नंबर सिस्टम है सब में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये क्या है, रिंग फॉर्म करेगा। ठीक है, अब n प्लस डॉट है, n जो है देखिए प्लस के साथ आप देखिए एबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा कि नहीं, तो n जो है प्लस के साथ क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्लोजर लॉ का मतलब 2 नेचुरल नंबर का सम भी एक नेचुरल नंबर हो, ये तो जो है यूजुअल ट्रूथ है, तो ये जो है क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करेगा। एसोसिएटिव, लेकिन क्या n के पास जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी आप जानते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0। और n का जो है, n हमारा क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा है n नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम n में कहीं पर भी 0 है, मतलब इस सेट के अंदर 0 है ही नहीं, मतलब ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसके पास एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती है। जब इसके पास एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है तो जो है आप बताइए n जो है प्लस के साथ ग्रुप फॉर्म करेगा, नहीं। जब ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा तो अबेलियन ग्रुप कहाँ से फॉर्म करेगा, रिंग भी नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, और आपके ऑप्शन में क्या पूछे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है रिंग फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो आपका जो है ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। R देखिए, R प्लस डॉट के साथ जो है ये रिंग फॉर्म करता है, Q प्लस डॉट के साथ रिंग फॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन n प्लस डॉट के साथ रिंग फॉर्म नहीं करता है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट रिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा, फ्रॉम FROM। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है इसमें से बताइए कौन सा रिंग जो है फॉर्म करता है। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा रिंग है ये आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट रिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब दिए हुए में से रिंग को सेलेक्ट करिए, कौन सा रिंग फॉर्म करता है उसको आप सेलेक्ट करिए। तो आप जरा देखिए, जेड माइनस डॉट। ठीक है, माइनस डॉट मतलब आपको ये आप जरा देखिए, जेड माइनस के साथ क्या एबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, जेड माइनस के साथ एबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, वो तो क्लोजर को ही नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो एबेलियन कहाँ से फॉर्म करेगा। ठीक है, तो जब क्लोजर को नहीं, क्लोजर तो आपका जो है यूजुअली देखिए, अगर क्लोजर का देखा जाए तो क्लोजर सेटिस्फाई हो जाएगा जेड में। ठीक है, क्लोजर हो जाएगा, लेकिन एसोसिएटिव और एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, एसोसिएटिव क्या होगा, नहीं होगा, और कम्यूटेटिव भी नहीं होगा, तो इसलिए जेड जो है माइनस के साथ क्या है, रिंग फॉर्म नहीं करेगा। अब जरा देखिए, आर प्लस डॉट के साथ, तो अब अभी आप इसमें बताएं, आर क्या है, प्लस डॉट के साथ रिंग फॉर्म करता है, आर प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप, आर डॉट के साथ सेमी ग्रुप और एबेलियन ग्रुप दोनों फॉर्म करता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाइड होता ही है, तो ये क्या है, रिंग फॉर्म करेगा। n प्लस डॉट आपको बताएं रिंग फॉर्म नहीं करेगा। क्यू स्टार प्लस डॉट, क्यू स्टार क्या है, क्यू माइनस 0, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट का सेट है, इसका मतलब क्यू स्टार के पास 0 है ही नहीं, तो जब 0 नहीं है इसके पास तो क्यू स्टार प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास इसकी एडिटिव आइडेंटिटी ही नहीं है। जब नहीं है तो ये भी नहीं फॉर्म करेगा। क्यू स्टार जो है, क्यू स्टार, n प्लस डॉट, जेड माइनस डॉट, तीनों नहीं फॉर्म करेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा है, सिर्फ रिंग पढ़ा है, तो कोई भी रिंग कम्यूटेटिव रिंग कब होगी, तो उसके लिए क्या है कि आप देखें हैं कि इसका पहला कंडीशन है, आर प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, और डॉट के साथ क्या फॉर्म करता है, सेमी ग्रुप,
डॉट के साथ सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप के दो ही कंडीशन है डॉट के साथ, एक तो क्लोजर, एक एसोसिएटिव। लेकिन अगर ये डॉट के साथ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करे, रिंग डॉट के साथ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करें, तो ऐसी रिंग क्या कहलाएगी, कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगी। मतलब जो है इसमें एक कंडीशन और मिल जाए कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। एक कंडीशन इसके साथ और ऐड हो जाए, ठीक है, आर डॉट में, ठीक है। सेमी ग्रुप को हम ये कह दें कि आर डॉट कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप फॉर्म करें, सेमी ग्रुप नहीं, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, या कहिए अबेलियन सेमी ग्रुप फॉर्म करने लगे, तो ये जो रिंग है, स्ट्रक्चर है, ये रिंग के जगह क्या फॉर्म करेगा, कम्यूटेटिव रिंग फॉर्म करेगा, ठीक है। तो जब कम्यूटेटिव रिंग फॉर्म करेगा तो जो है वहाँ से आपको जो है नॉन कम्यूटेटिव ये कह रहा है, क्या कह रहा है, नॉन कम्यूटेटिव। आपको कम्यूटेटिव रिंग नहीं देखना है, नॉन कम्यूटेटिव मतलब ऐसी रिंग जो कम्यूटेटिव न हो, अबेलियन न हो, ठीक है। तो कौन सी है जो नॉन कम्यूटेटिव है, अब आप ज़रा देखिए, जेड प्लस डॉट रिंग फॉर्म करता है, ठीक है, रिंग फॉर्म करता है और कम्यूटेटिव भी होता है। कम्यूटेटिव क्यों होता है, क्योंकि दो इंटीजर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। आप 4 गुणे 2 लिखिए या 2 गुणे 4 लिखिए, बात वही है, ठीक है। क्यू प्लस डॉट ये भी नंबर सिस्टम में देखिए जो है आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर भी जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब ये है M2R क्या है, M2R कौन सा सेट है, M2R का मतलब हो गया, M2R ये है आपका एक मैट्रिक्स, सेट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब A B। M2 का मतलब हो गया 2 क्रॉस 2, ठीक है, 2 क्रॉस 2, और उसके अंदर जो नंबर आएंगे जो मैट्रिक्स में वो क्या होंगे, रियल नंबर। ये M2R ये इंडिकेट करता है, 2 बताता है कि ये जो सेट ऑफ मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 का होगा, और उसके अंदर जो ये नंबर आएंगे A B C D ये कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो ये M2R जो है यही है सेट। अब देखिए जो है यहाँ पे M2R प्लस डॉट के साथ बताइए जो है ये रिंग फॉर्म करेगा कि नहीं, ठीक है। तो आप पढ़े हैं कि जो M जो है M क्रॉस N ओवर R सेट ऑफ मैट्रिक्स जो है, सेट ऑफ N क्रॉस N मैट्रिक्स है ओवर द फील्ड ओवर R, मतलब उसके नंबर्स क्या हों, रियल नंबर्स हों, उसके अंदर जो डिजिट हों वो रियल नंबर हों, तो वो क्या फॉर्म करता है, रिंग फॉर्म करता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का एडिशन भी एक मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। जिस टाइप का मैट्रिक्स है, मतलब अगर आपका n क्रॉस n मैट्रिक्स दोनों है तो दोनों का एडिशन भी एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स मिलेगा। एसोसिएटिव को भी फॉलो करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी आपका उसका क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और इन्वर्स भी उसका माइनस सिंबल के साथ डिजिट में आ जाएंगे तो भी आ जाएगा आपका। और लेकिन मैट्रिक्स क्या नहीं फॉलो करता है, ज़रा आप सोचिए, मैट्रिक्स क्या नहीं फॉलो करता है, मतलब दो मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को नहीं फॉलो करता है। आप पढ़े होंगे मैट्रिक्स में जो है कि ए डॉट बी, ठीक है, दो मैट्रिक्स हैं, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, तो ए डॉट बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को नहीं फॉलो करते हैं। और जब डॉट प्रोडक्ट को फॉलो नहीं करेगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, अब मतलब जो है ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब M2R जो है कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेगा डॉट के साथ। जब डॉट के साथ कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये कैसा रिंग होगा, कम्यूटेटिव होगा, नहीं होगा, नॉन कम्यूटेटिव रिंग होगा। तो ये जो होगा M2R क्या होगा, नॉन कम्यूटेटिव। तो इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका, M2R करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो यूनिटी एलिमेंट। इसमें से जो 4 एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिए गए हैं, कह रहा है बताइए कौन सा ऐसा रिंग है, ठीक है। ये पहले बता दिया कि ये जो चारों दिए गए हैं वो क्या है, रिंग फॉर्म करते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा है जो इसके पास यूनिटी एलिमेंट नहीं होता है। तो अब देखिए, जैसे आपको
देखें कि कॉम्यूटेटिव के लिए क्या प्रॉब्लम है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए अगर हो जाए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे डॉट के साथ में, तो हम कहेंगे कि ये रिंग कॉम्यूटेटिव है। उसी तरह से ये आर डॉट में एक कंडीशन और ऐड हो जाए, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी क्या करे, एग्जिस्ट करे उस सेट की, ठीक है, डॉट के साथ। मतलब आर डॉट जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रखे तो हम कहेंगे कि वह रिंग कैसा है, यूनिटी एलिमेंट रखता है। मतलब द रिंग आर इज सेड टू हैव यूनिटी एलिमेंट इफ आर डॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, आर डॉट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को रखता हो तो मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि ए डॉट ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, वेयर ई इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो है कोई भी रिंग जो है यूनिटी एलिमेंट रखता है। अब कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जो यूनिटी एलिमेंट नहीं रखता है, हैव नो यूनिटी एलिमेंट, मतलब यूनिटी एलिमेंट नहीं रखता है। अब जरा देखिए जेड प्लस डॉट, ठीक है। आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का जो यूनिटी एलिमेंट होता है 1 होता है, और एडिशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0 होता है। तो बताइए सेट ऑफ इंटीजर में 0 और 1 दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव दोनों आइडेंटिटी हैं, ठीक है। तो ये यूनिटी एलिमेंट रखता है। क्यू के पास भी 0 और 1 दोनों पाए जाते हैं, तो ये भी एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव दोनों आइडेंटिटी रखता है। जेडएम प्लस डॉट, जेडएम कैसा सेट है, सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास है। जेडएम क्या है, सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास मॉडुलो एम, ठीक है, सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास मॉडुलो एम। अब जो एम है वो क्या होता है, प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, प्राइम और कंपोजिट दोनों हो सकता है। तो दोनों केस में जो है जो सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास बनेगा वो कैसा रिंग फॉर्म करेगा, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट, ठीक है। दोनों केस में इसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। चौथा है ई प्लस डॉट, ठीक है, जहाँ पे दिया गया है ई क्या है, सेट ऑफ इवन इंटीजर, सेट ऑफ इवन इंटीजर, ठीक है। तो सेट ऑफ इवन इंटीजर रिंग फॉर्म करता है कि नहीं, तो ये रिंग फॉर्म करता है, सेट ऑफ इवन इंटीजर रिंग फॉर्म करता है। ई प्लस के साथ आपका एबेलियन ग्रुप, ई डॉट के साथ सेमी ग्रुप भी फॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन क्या ई के पास जो है सेट ऑफ इवन इंटीजर के पास 1 होगा, क्योंकि उसमें जो है इवन इंटीजर कहाँ से शुरू होंगे, 2 से, इवन कहाँ से शुरू होंगे, 2 से, 2 4 6 इस तरह से चलेंगे, +-2 +-4, ठीक है, इंटीजर में। तो उसमें 1 होगा ही नहीं। जब 1 नहीं होगा मतलब उसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होगी, ठीक है। तो जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब उसके पास यूनिटी एलिमेंट नहीं है, और आपसे यही पूछ रहा है कि हैव नो यूनिटी एलिमेंट, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन देखिए, जो है आपके पास जो है 6 7 8 9 10 जो है 10 क्वेश्चन जो है आपके 5 पहले कराए गए हैं, 5 क्वेश्चन जो है ये है, ठीक है। इसमें छठवां जो क्वेश्चन है आपका, छठवां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन आर इज कॉम्यूटेटिव। आर क्या है, रिंग आर है, वो कॉम्यूटेटिव कब होगा, तो उसके लिए कंडीशन दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। इफ के जगह पे यहाँ पे जो है आपको वर्ड थोड़ा सा होना चाहिए देन, ठीक है, देन, ठीक है, एक वर्ड होना चाहिए यहाँ पे इफ के जगह देन। तो और दिया है नन ऑफ दीज, ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो अब बताइए अगर कोई भी रिंग है वो कॉम्यूटेटिव है तो क्या करती है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। इस कंडीशन को क्या है, कॉम्यूटेटिव होने के लिए सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो आपको देखिए 3 ऑप्शन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब दोनों का अगर प्रोडक्ट लीजिए तो क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी इंटू ए बी डॉट ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, ठीक है। जरा देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए और बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन को लगाइए, ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब ये ए बी और बी ए क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ए बी और बी ए इक्वल हैं तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है। तो प्लस ए बी क्या हो जाएगा 2ab और ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए ये ऑप्शन में कहीं दिया गया है, अब ज़रा देखिए a प्लस बी का इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें नहीं है, ये गलत है आपका। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी गलत है आपका। क्यों गलत है? क्योंकि अभी a माइनस बी का लेंगे तो आएगा माइनस 2ab, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, ये जो है थर्ड में ये होना चाहिए आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट यहाँ पे हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, तीसरा जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका, क्वेश्चन 7, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रिंग आई प्लस डॉट, ठीक है। ये जो प्लस डॉट है ये अलग है थोड़ा सा, ठीक है, जो जनरल प्लस डॉट आप पढ़ते हैं उससे क्या है अलग है। इनका डेफिनेशन प्लस के रूप में डिफाइन किया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 1। ये ऑपरेशन जो प्लस है वो इस तरह से डिफाइंड है कि दो नंबर का जो एडिशन है वो इस तरह से होगा, a प्लस बी उनका एडिशन जनरल एडिशन, उसमें से -1 सब्सट्रैक्ट कर दें, तो ये प्लस डिफाइंड है। और डॉट ए डॉट बी इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। तो आपको पूछ क्या रहा है? एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, मतलब इस सेट की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी और एडिटिव आइडेंटिटी कैसे फाइंड करते हैं। अब ज़रा देखिए एडिशन आपका ये है, ठीक है, तो a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया है? a प्लस बी माइनस 1, ठीक है। अब आपको जो है आपको फाइंड करना है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम मान लेते हैं कि इस सेट की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या है? ई है, ठीक है। और एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि किसी सेट का एडिटिव आइडेंटिटी वह एलिमेंट होता है जो उस सेट के किसी भी एलिमेंट में ऐड होने के बाद सेम वही एलिमेंट क्या करता है? रिपीट करता है, वही देता है। जैसे मतलब 2 प्लस 0 क्या मिलता है आपको? 2 मिलता है, 4 प्लस 0 4 मिलता है, मतलब 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करिए, किसी भी इंटीजर में ऐड करिए, किसी भी रियल नंबर में ऐड करिए, वो आपको क्या देगा? सेम रियल नंबर सेम इंटीजर देगा। इसलिए 0 को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर हम मान लें इस सेट आई की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? ई है, तो a प्लस ई इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? a प्लस ई माइनस 1, ठीक है, a प्लस ई माइनस 1 ये डिफिनीशन से, ठीक है। और ये a प्लस ई किसके इक्वल होना चाहिए? किसके इक्वल? a की, क्योंकि a में अगर e ऐड कर रहे हैं तो a में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, हमें क्या मिलना चाहिए? a मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब जरा इसको सॉल्व करिए, जरा देखिए a और a दोनों साइड है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा? e माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाई करेगा e इक्वल टू 1। तो मतलब जो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब जरा ऑप्शन में जरा देखिए आप, ऑप्शन में 1 0 2 नन ऑफ दी एबव, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 1, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करने का तरीका है, आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि आपको डेफिनीशन अलग भी कर सकता है। ये डेफिनीशन a प्लस बी का ऐसे लिख दिया है, अब आपको कर दे a प्लस बी डिफाइंड बाई a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। डेफिनीशन क्या करे? चेंज कर दे। तो ज़रा देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। e बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको फाइंड करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं जानेंगे तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेगा डेफिनीशन, तो आपका जो है क्या है ऑप्शन जो है आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे, रॉन्ग चूज कर लेंगे। तो इसलिए आपको तरीका पता होना चाहिए। 8th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग हैव 0 डिवाइजर, ठीक है। अभी एक बात आ गई इसमें आपको कि 0 डिवाइजर क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी रिंग हो वो 0 डिवाइजर कब रखेगा, कब 0 डिवाइजर नहीं रखेगा, इसके लिए क्या कंडीशन है, या 0 डिवाइजर क्या होता है, ठीक है। तो ज़रा देखिए जीरो डिवाइजर क्या होता है, पहले 0 डिवाइजर देखिए, ठीक है। अब अगर जो है R कोई रिंग है, R प्लस डॉट कोई रिंग है, ठीक है, और A कोई नॉन जीरो एलिमेंट है,
ये क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। एंड बी बिलोंग्स टू आर, कोई एलिमेंट है, ठीक है, वो नॉन जीरो है कि जीरो है इससे नहीं। और हम लिख दें ए डॉट बी इक्वल टू क्या मिल जाए, जीरो, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो हम कहेंगे जो ये एलिमेंट ए है, जो नॉन जीरो एलिमेंट ए है, वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट जीरो डिवाइजर। देखिए ए क्या है, लेफ्ट में है ना, तो ए को क्या कहेंगे, लेफ्ट जीरो डिवाइजर। मतलब किसी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, जिसमें ए क्या है, फिक्स है कि ये नॉन जीरो है, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट लेने पे क्या मिल रहा है, जीरो, ठीक है। तो ए को कहेंगे, ए क्या कहलाएगा, लेफ्ट जीरो डिवाइजर, ठीक है, लेफ्ट जीरो डिवाइजर। और अगर यहाँ पे हमें मिल जाए इफ b इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड a बिलोंग्स टू r सच दैट a डॉट b, ठीक है, a डॉट b इज इक्वल टू क्या हो, जीरो, a डॉट b इक्वल टू क्या हो, जीरो। अब यहाँ पे b किस साइड में है आपका, राइट साइड में, b क्या है, राइट साइड में। तो हम यहाँ पे कहेंगे b हमारा नॉन जीरो है, ठीक है, b क्या है, नॉन जीरो है। तो हम यहाँ पे कहेंगे b इज जीरो डिवाइजर, ठीक है, b इज जीरो डिवाइजर। और b किस साइड में है, राइट साइड में। तो कैसा जीरो डिवाइजर होगा, राइट जीरो डिवाइजर। तो b क्या कहलाएगा, राइट जीरो डिवाइजर, ठीक है। अगर आपको इसी से डिफाइन करना हो, a को कहना हो राइट जीरो डिवाइजर, तब क्या करेंगे, a को राइट जीरो डिवाइजर कहना हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि b डॉट ए इक्वल टू जीरो, क्या हो, b डॉट ए इक्वल टू जीरो हो, तो a देखिए अब क्या है, राइट साइड में, ठीक है, b डॉट ए इक्वल टू जीरो, देन a इज कॉल्ड राइट जीरो डिवाइजर। और अगर कोई रिंग है वो लेफ्ट जीरो डिवाइजर और राइट जीरो डिवाइजर दोनों को रखता है, तो रिंग क्या कहलाता है, रिंग विथ जीरो डिवाइजर कहलाता है। और किसी में अगर जीरो डिवाइजर नहीं है तो ऐसी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कहलाती है, ठीक है। तो कोई रिंग विथ जीरो डिवाइजर है, इसके लिए क्या होना चाहिए, ए डॉट बी एंड बी डॉट ए नॉट इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू क्या होने चाहिए, जीरो नहीं। किसी दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट यदि जीरो है, किसी दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर क्या हो, जीरो हो, और दोनों एलिमेंट तो नॉन जीरो हो, ठीक है, तो ऐसी रिंग क्या होगी, रिंग विथ जीरो डिवाइजर होगी, ठीक है, रिंग विथ जीरो डिवाइजर होगी। अब जरा आप क्वेश्चन में जरा देखिए, रिंग हैव जीरो डिवाइजर, ठीक है। अब जरा देखिए, जेड प्लस डॉट, जेड प्लस डॉट इंटीजर से बनी हुई रिंग, क्या कोई ऐसा दो इंटीजर है जिसका प्रोडक्ट क्या हो, जीरो हो, लेकिन वो दोनों इंटीजर जीरो न हो, ऐसा पॉसिबल है, कोई इंटीजर नहीं है, ठीक है। कोई दो आपके पास कोई दो ऐसा पूर्णांक है या इंटीजर है जिनका प्रोडक्ट जीरो हो लेकिन दोनों में से कोई जीरो न हो, तो ऐसा संभव नहीं है इंटीजर के केस में, ठीक है। अब ये Z4 है, Z4 कैसा है, Z4 को क्या कहते हैं, रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 4, क्या है, रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 4, ठीक है। अब जरा देखिए, इस पे एक एग्जांपल या कहिए एक थियरम है कि द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास मॉडुलो ए कंपोजिट नंबर है जीरो डिवाइजर, ठीक है। अगर कोई भी रेसिड्यू क्लास से बनी हुई रिंग है, ठीक है, और उसका मॉडुलो जो ले रहे हैं वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है, कैसा है, कंपोजिट नंबर है, तो उस रिंग के पास जीरो डिवाइजर होगा, उसी का आप यूज कर दीजिए। तो आप यहाँ से देखेंगे 4 कैसा है, कंपोजिट नंबर है, 4 क्या है, कंपोजिट है कि प्राइम है, कंपोजिट है। तो जो रेसिड्यू क्लास की रिंग बनती है उसमें अगर जो मॉडुलो है, रेसिड्यू क्लास मॉडुलो कंपोजिट नंबर है, तो वो रिंग जीरो डिवाइजर रखेगी। तो यहाँ पे 4 है, 4 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है, तो ये क्या है, जीरो डिवाइजर रखेगा। और आपको ये पूछा है कौन सी रिंग जीरो डिवाइजर रखेगी, तो इसका मतलब चौथा, ये दूसरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, Z4 का, ठीक है। Q प्लस डॉट, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट है, जीरो है, तो दोनों रेशनल नंबर जीरो कभी नहीं होंगे, ठीक है। वही सेम प्रॉब्लम Z7 में, जरा देखिए Z7, ठीक है। देखिए ये और ये नहीं होंगे, लेकिन इसको डिस्कार्ड करने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो आप जरा देखिए, 4 क्या है, कंपोजिट, 7 क्या है, प्राइम, 7 क्या है, प्राइम, तो प्राइम के लिए नहीं है। जो एग्जांपल या जो थ्योरम है वो आपका, द रेसिड्यू क्लास मॉडुलो कंपोजिट नंबर हैव ए रिंग इज ए रिंग विथ जीरो डिवाइजर, ठीक है, मतलब जो है वो जीरो डिवाइजर रखता है। तो ये क्या है, आपका प्राइम है, तो इसलिए ये क्या है, ये नहीं होगा, ये डिस्कार्ड हो गया वैसे ही। और ये तो वैसे ही नहीं रखते हैं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
द रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर। कोई भी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कब होगी, तो इस पे एक थियरम है, ठीक है, एक थियरम है कि रिंग इज विदाउट जीरो डिवाइजर इफ एंड ओनली इफ रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर। मतलब कोई भी रिंग है वो विदाउट जीरो डिवाइजर तब होगी जब उसमें कैंसिलेशन लॉ क्या हो, होल्ड करे। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, ज़रा देखिए कैंसिलेशन लॉ क्या होता है। यदि ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी हो, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी हो और ये इम्प्लाई करे बी इक्वल टू सी, ठीक है, तो ए कहाँ पे है, लेफ्ट में है, ठीक है, ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है। और अगर यही रहता आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट बी। अब देखिए बी राइट में है, दोनों कम, ये इंप्लाई करेगा ए इक्वल टू सी, तो यहाँ पे राइट कैंसिलेशन लॉ लगेगा और ये ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सी, ठीक है। तो ये होते हैं कैंसिलेशन लॉ। और किसी रिंग में यदि कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, ठीक है, किसी भी रिंग में कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो वो रिंग कैसी होगी, विदाउट जीरो डिवाइजर होगी, ठीक है। तो इस ऑप्शन को जरा पढ़िए आप, कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर, ठीक है, कह रहा है कि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कब होगा, जब कैंसिलेशन लॉ क्या करेगा, आर में होल्ड करेगा। तो पहला ये ऑप्शन आपका सही है, उसी थ्योरम का स्टेटमेंट है ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन में देखिए, द रिंग आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। कोई भी रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन कब फॉर्म करेगा, तो इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करने के लिए इसका जो है एक डेफिनीशन है, ठीक है, डेफिनीशन है कि आर प्लस डॉट ये क्या फॉर्म करेगा, इंटीग्रल डोमेन। पहला कंडीशन ये है कि आर प्लस के साथ क्या फॉर्म करे, सॉरी आर प्लस डॉट ये फॉर्म करे कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। दूसरा आर प्लस डॉट फॉर्म कर ये रखे हैज यूनिटी एलिमेंट, और तीसरा जो है इट हैज नो जीरो डिवाइजर। 3 कंडीशन होते हैं, ठीक है। और एक चौथा कंडीशन इसमें एडिशनल ऐड करता है, किसी बुक में दिया है कि जो है आर के पास क्या होने चाहिए, कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, आर के पास कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन ये 3 कंडीशन इसके मेन है, ठीक है, कि मतलब कोई भी रिंग है अगर वो कम्यूटेटिव रिंग है, यूनिटी एलिमेंट रखता है और विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, तो एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट हैविंग नो जीरो डिवाइजर इज नोन एज इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई भी रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन कब होगा, देखिए ऑप्शन में दिया है कम्यूटेटिव, आर हैज यूनिट एलिमेंट, आर हैज नो जीरो डिवाइजर, मतलब ये तीनों कंडीशन क्या है, करेक्ट है। चौथा क्या दिया, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये चारों कंडीशन, तो इसका क्या हो जाएगा, 4th कंडीशन करेक्ट होगा, ठीक है। जो है अब हम लोग देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, इनमें से कौन सा इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए जेड प्लस डॉट, देखें जेड प्लस डॉट क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, इसके पहले भी बताया गया है। क्यू प्लस डॉट भी इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है। जेड 20 प्लस डॉट, मतलब जेड 20 कैसा है, रेस्टी क्लास मॉडुलो 20, तो 20 आपका कैसा है, कंपोजिट है कि प्राइम है, कंपोजिट नंबर है। तो आप इसके पहले की जो है एक केस डिस्कस किए हम, जो है कि रेसिड्यू क्लास मॉडुलो एक कंपोजिट नंबर है जीरो डिवाइजर, कैसा रिंग है, जीरो डिवाइजर रखता है। और इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, जीरो डिवाइजर नहीं रखता है, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन जीरो डिवाइजर नहीं रखता है। और Z20 क्या है, कंपोजिट है, ठीक है, 20 क्या है, कंपोजिट है, रेसिड्यू क्लास विथ कंपोजिट नंबर है, तो ये जीरो डिवाइजर जो है रखेगा। जब जीरो डिवाइजर रखेगा तो इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं करेगा। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि पूछा है कि कौन सा इसमें इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3rd करेक्ट हो जाएगा कि Z20 प्लस डॉट को है जो है इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं करेगा। अब इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो है इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करेगा, ठीक है। अब जरा देखिए जो है, जो अभी एक जो हम बता रहे हैं कि रेसिड्यू क्लास मॉडुलो कंपोजिट नंबर, वो क्या है, जीरो डिवाइजर रखेंगे, और जो
प्राइम नंबर है वो जीरो डिवाइजर नहीं रखेंगे। तो यहाँ देखिए 4, 6, 10 ये तीनों क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो जीरो डिवाइजर रखेंगे। तो ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं करेंगे। Z7 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, आप इजीली जो है इसी तरह से जो एग्जाम्पल है या थियरम है उनका यूज करके ऑप्शन को आसानी से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। इजीली जो है आप जो है ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं। ये 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, कौन सा रिंग इसमें से इंटीग्रल डोमेन नहीं है। Z प्लस डॉट इंटीग्रल डोमेन है, Q प्लस डॉट इंटीग्रल डोमेन है, E प्लस डॉट, E प्लस डॉट क्या है आपका, कॉम्यूटेटिव रिंग फॉर्म करेगा कि नहीं। देखिए 2 E क्या है, सेट ऑफ इवन इंटीजर है। इसके पहले भी एक एग्जाम्पल में आया है कि E क्या है, सेट ऑफ इवन इंटीजर है। तो E प्लस के साथ आपका जो है E प्लस डॉट के साथ रिंग फॉर्म करता है और ये रिंग कॉम्यूटेटिव होती है। लेकिन E के पास क्या होता है, यूनिटी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, और इंटीग्रल डोमेन होने के लिए आपको बताया गया है कि कोई भी रिंग इंटीग्रल डोमेन कब होगी, जब वो कॉम्यूटेटिव रिंग हो, यूनिटी एलिमेंट रखता हो और जीरो डिवाइजर न रखता हो। तो इस E के पास जो है कॉम्यूटेटिव रिंग, ये कॉम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग फॉर्म करता है, जीरो डिवाइजर नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन इसके पास क्या नहीं है, यूनिटी एलिमेंट। यूनिटी एलिमेंट न होने के कारण ये इंटीग्रल डोमेन क्या है, फॉर्म नहीं करेगा। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द रिंग आई ऑफ इंटीजर मॉडुलो P इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, सेट आई क्या है, इंटीजर का जो है सेट है। अब आई मॉडुलो P का मतलब जो है ये सेट आपका क्या है, ZP है, या इसको लिख सकते हैं IP, इंटीजर मॉडुलो P को लिख सकते हैं IP, मतलब जो है ये रिंग है। तो कह रहा है कि इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये इंटीग्रल डोमेन कब होगा। अभी जो एग्जांपल आपका देखे हैं तो ये अगर P कंपोजिट हो जाए तो ये क्या होगा, IP क्या रखेगा, जीरो डिवाइजर रखेगा। और ये एक थियरम का स्टेटमेंट भी है कि रिंग आई ऑफ इंटीजर मॉडुलो P इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ P इज प्राइम। एक रिजल्ट है आपका। ठीक है, उस रिजल्ट के आधार पे आप कह सकते हैं P कंपोजिट, ये रॉन्ग है, P इज प्राइम, ये क्या है, करेक्ट है। P जीरो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जीरो जो है आपका न तो प्राइम और न तो दोनों में नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है कौन सा ऑप्शन होगा, प्राइम वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 15th नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिंग विथ जीरो डिवाइजर बट नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। मतलब इन चारों ऑप्शन में ये देखना है कौन सा एक ऐसा रिंग है जिसके पास जीरो डिवाइजर है। ठीक है, क्या है, जीरो डिवाइजर है, लेकिन वह इंटीग्रल डोमेन नहीं है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि जेड, ठीक है, जेड क्या है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। जेड क्या है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। क्यों, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। और M2R क्या है, सेट ऑफ मैट्रिसेस है, सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, मतलब 2x2 के मैट्रिक्स का सेट है। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि जो मैट्रिक्स का सेट होता है वो क्या करता है, आपका जो है यूनिटी एलिमेंट रखता है, जीरो डिवाइजर भी रखता है, लेकिन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये जीरो डिवाइजर भी रखता है लेकिन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। और जब कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो ये इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि रिंग विथ जीरो डिवाइजर हो लेकिन इंटीग्रल डोमेन क्या हो, फॉर्म न करता हो, मतलब इंटीग्रल डोमेन ना हो। तो ये आपका जो है M2R है। ठीक है, ये Z और Q जो है ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो और ये 4th है, नन ऑफ द अबव। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 3rd वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको फील्ड और जो है आइडियल्स पे जो है MCQ कराए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।